अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो प्यारे हो। वेलकम टू आइकॉन ग्राफिक्स। आज मैं लाया हूँ आपके लिए शेप टूल का पार्ट 2। क्या हमने शेप टूल की मदद से किस तरह और कैसे वर्क करना है। तो चलिए कोड ड्रा की तरफ। यहाँ पे हम लिखते हैं जी आई को आर लिखते हैं। ये देखिए आर लिख के यहाँ से इसका ना फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। अब ये देखिए ये फ़ॉन्ट लगाया मैंने इसका, ठीक है भैया। अब इसको रखते हैं यहाँ पे कॉपी करने के बाद वैसे ही हमने आना है कन्वर्ट टू, इसको कन्वर्ट करना है। अब आना है हमने शेप टूल पे। तो अब इसकी हम शेप चेंज करेंगे। तो ये अब देख रहे हैं यहाँ पे कट का निशान बन रहा है, ठीक हो गया। तो ये देखें, इसको हम यहाँ से इसकी शेप चेंज करते हैं। ठीक हो गया। ये इसकी अब हम इसकी ना शेप चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देखें बहुत सारे कट हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा कि ये जो बाकी जो है ना, मिसाल के तौर पे अब इसको मैं अनडू करता हूँ। अब ये देखें बाकी जो है ना, बाकी नहीं वर्क करेंगे, सिर्फ एक ही पे ही वर्क होगा हमारा। ठीक हो गया। यहाँ से पकड़ के इसको कंट्रोल के साथ पीछे ले जाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए इसको आपने ये सेट कर लेना है। तो ये देखिए आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका एक लेबल बनाते हैं। ये देखें ये जो हमने फ़ॉन्ट से लिया था आर, और ये जो हमने शेप टूल की मदद से बनाया है, देख सकते हैं, देख रहे हैं। आप इसको अब जिस तरह चाहें इसको बना सकते हैं। ठीक हो गया। शेप टूल का तो आपने ये काम हो गया। और दूसरा ये आपने इस तरह भी बना सकते हैं कि यहाँ से आप बॉक्स लेके बॉक्स को इसके मुताबिक यहाँ पे रख के, ठीक हो गया। तो इस तरह ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर इसको आप शेप टूल की मदद से जिस तरह चाहें जैसे चाहें यहाँ पे आके इसको बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं जिस तरह चाहें। ये देखिए ठीक हो गया। एक तरीका का ये भी है, इस तरह भी आप बना सकते हैं शेप टूल की मदद से। अब यहाँ पे ये जो हमने बनाया है ये यहाँ पे ये देखिए। अब इसके नीचे मैं लिखता हूँ ग्राफिक्स, ठीक हो गया। ग्राफिक्स ये देखिए अब ये फ़ॉन्ट और ये इसमें बहुत डिफरेंट है, बहुत फ़र्क है इसके साइज़ में इसके। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इन लफ्ज़ों को इसके बराबर लेके आऊँ। वो बराबर अब कैसे होंगे। तो ये अब ये देखें इसको मैं यहाँ तक लेके आऊँगा। ठीक हो गया। मैंने शेप टूल पे क्लिक करना है, कुछ ये देखें इस टाइप का ये बन जाएगा। ये देखिए अब मैं शेप टूल पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे इसके मुताबिक रख सकता हूँ, यहाँ तक इसकी स्पेस बढ़ा सकता हूँ। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक लाइन लूँगा। ठीक हो गया। लाइन लेते हैं जी। ये देखें अब ये मैंने ग्राफिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं इसको इस लाइन के बराबर शेप टूल के साथ थोड़ा सा स्पेस बढ़ाऊंगा। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आप जूम करके भी देख सकते हैं। ये अब स्पेस मैंने कम कर दी है। तो ये मैंने बैनर और ब्रोशर लिखा है, ये 3 वर्डिंग लिखी है। इन दोनों की अब स्पेस बढ़ा के देखेंगे जिस तरह पहले ग्राफिक्स बढ़ाई थी।
ये आप देख सकते हैं जूम करके भी, ये देखें कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये 3 लाइनें भी लगा दी अंडरलाइन, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ये देखें, अब ये मैंने स्पेस इसकी कम कर दी है, ये देखें ठीक हो गया जी। ये देखें, अभी जितना चाहें बाकी वर्डिंग को भी अप डाउन कर सकते हैं। ये देखें, अब ये आपने लाइनें ख़त्म कर दी, ये जिस तरह पहले था वैसे कर दिया। तो जो ये देखें, यहाँ से कोई पिक्चर लेते हैं, तो इस पिक्चर को हमने शेप टूल की मदद से, ये देखें कुछ इस तरह पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से ऐसी कटिंग हो जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों। ये देखें, आप इस तरह भी कर सकते हैं, और ये देखें जिस तरह चाहे आप इजीली इसको शेप टूल की मदद से क्रॉप कर सकते हैं। तो मैं ये देखें इस तरह पॉइंट बाय पॉइंट इसको करूँगा सेट इसको। ये देखें, ये देखें इसको आपने इस तरह से हर एक पॉइंट बाई पॉइंट को एक्टिव रख के यूँ काम करना है। अब ये देखें इसको जब आप जूम आउट करते हैं तो फील नहीं होता कि हम इसको शेप टूल से क्रॉप कर रहे हैं इसकी बैकग्राउंड को। ये देखें, ये आपने, ये देखें ऐसे इजीली इसको आप शेप टूल की मदद से इसको क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें ठीक हो गया। ये देखें आप इसको ये ऐसे करना है, उसके बाद ये भी बैकग्राउंड जो है ऐसे ही आप इजीली इसको क्रॉप कर लेंगे। करने के बाद बाकी जो ये आप सर से ऊपर देख रहे हैं ये कट, ये ठीक नहीं है, अच्छा भी नहीं लग रहा। अब इसको बैलेंस में कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे डबल क्लिक करके वहाँ पे, अब जैसे आपको पहले पिछली वीडियोस में बताया था, पिछली क्लासेस भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने इसको कैसे एक वेव्स की तरह इसको सेट करना है। ये देखिए, अब देखिए अब कुछ अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। ये आप देख सकते हैं, अब देखिए पहले में और अब में कितना फ़र्क है, कितना डिफरेंट है। ये देखिए, अब हम यहाँ पे ये देखें बॉक्स ले रहे हैं, बॉक्स लगाने के बाद इसके पीछे एक बैकग्राउंड लगाएंगे। ये देखें जी, और यहाँ से भी हम एक कट कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये देखिए यहाँ से हम इसको बैकग्राउंड लगा के पहले इसको सेटिंग कर लेते हैं बॉक्स के ऊपर। ये देखिए, ये हमने एक बैकग्राउंड लगा दिया। अब ये देखिए, अगर थोड़ा सा इसको हम वेयर फ्रॉम पे लेके आएंगे तो ये थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों। तो हम नेक्स्ट इस लोगो को सेट करते हैं। तो ये पावर क्लिप पिन टूल का भी मैंने आपको पहले बताया था, पिन टूल के ऊपर आपने किस तरह काम करना है। ये देखें, ये आपने पेन टूल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये देखें आपने यहाँ से ऐसे मूव करते जाना है, साथ साथ में क्लिक करते जाना है। और क्लिक करने के बाद आपने जब इसको थोड़ा सा अप डाउन करना है, अप डाउन करने के बाद आपने ये देखें जिस तरह हमने बाकी एंगल्स को सेट किया हुआ था, इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलते जाना है पेन टूल की मदद से। ठीक हो गया। ये अब हम यहाँ पे आके आपने क्लिक कर देना है, और ये देखिए ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। ये देखिए एज इट इज़, यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए टेढ़ापन है, इसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ से एंगल को आपने क्लिक करके ना, जहाँ से जो टेढ़ापन होता है उसको आपने डिलीट कर देना है, तो वो एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको ये आउटलाइन देते हैं। ये देखिए आउटलाइन के ज़रिए देखिए परफेक्ट बन गया है डिज़ाइन हमारा। ठीक हो गया। ये देखिए जी, अब इसको हम करेंगे ट्रेस। ये मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा कि आपने ये ट्रेस कैसे करना है। इसके लिए मैं आपको, अब ये देखें ये हमारे पास एक क्लियर था। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देखें,
ये दूसरी साइड पे जो है वो हमारी इमेज है। ये इस साइड पे जो राइट पे है ये देखें, ये जिसकी वाइट बैकग्राउंड ख़त्म हो गई है ये अब ट्रेस हो रहा है, ठीक हो गया है। तो अब ये देखें वो ब्लर और ब्लर लफ्ज़ हैं, ये वाले जो है ब्लर नहीं है, ये डार्क भी हैं और फिनिशिंग भी है लफ्ज़ों में। तो ये अब हमने ट्रेस कर लिया है, ये देखें जी। अब इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें कितना फ़र्क है इस चीज़ में, ये देखें जी। इसके अब आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमने ट्रेसिंग पे लगाया था ना, ये हमारी इमेज है, ये देखें इसका अब कलर चेंज नहीं हो रहा, ये देखें। अब इसके हम कलर चेंज कर सकते हैं जिस तरह चाहें, जैसे चाहें। ये देखें इसका अब हम कलर चेंज कर रहे हैं, ये देखें, ये देखें हर एक चीज़ का कलर चेंज हो रहा है, ये देखें इसका भी कलर चेंज हो रहा है, ये देखें, ठीक हो गया जी। ट्रेसिंग की जो क्लास है वो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, अभी आपने किस तरह इसको ट्रेस करना है। तो मेरी वीडियो पे बने रहिएगा, मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए मैं डेली लाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।